हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम लोगों ने सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत सेट एंड रिलेशन टॉपिक को पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने फिर फलन यानी कि फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि फलन क्या होता है और फलन की प्रांत यानी कि डोमेन और रेंज यानी परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और आज हम जो है उससे आगे फलन की दूसरी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और फिर फलन के जो प्रकार है, वन वन, ऑन टू, इन टू, मैनी वन यानी कि आपके एक एक की, बहु एक की, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बैच आप देख रहे हैं, ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, ये वाली प्लेलिस्ट आपकी अभी जो नया बैच हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, उसकी है। अगर आप जो है कुछ और वीडियोस जैसे कि ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं या आप ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमने लास्ट ईयर भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी और वो यूट्यूब पर अवेलेबल है और उससे कई विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है। आप लोग जो है उस पुरानी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी 120 से भी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है। तो आप जो है इस प्रकार से अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों की जो है कमेंट्स आते रहते हैं हमारे पास कि सर जल्दी करवा दीजिए, थोड़ा लॉन्ग क्लास लीजिए, इस प्रकार के। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए निवेदन है कि वो वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उनको देखिए। इतना कवर करोगे तब तक मैं बहुत आगे पहुंच चुका होऊंगा, तो आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा, चिंता मुक्त रहे। ठीक है। चलो, अब आपकी तो चिंता मैंने खत्म कर दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले। आज जो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पोर्शन है उसमें अपन थ्योरेटिकल पोर्शन लिखेंगे नहीं, केवल समझने वाली बातें हैं जिन्हें अपन समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास में मान लो कोई एक ए सेट है और एक बी सेट है। सेट मतलब आप समझते ही है, समुच्चय है ना। मैं अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में यूज करूंगा तो आपको वो पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताई है दोनों में। अब देखो, एक कोई ए सेट है और एक है बी सेट। ए के अंदर अवयव है मान लो ए, बी, सी, डी। और जो है मान लीजिए ई और ले लेते हैं एक बार, है ना। लो, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ए बी सी डी ई, ये पांच अवयव है। और हमारे पास एक दूसरा समुच्चय है बी, जिसके अंदर अवयव है एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, पी। ठीक। तो एक समुच्चय था ए जिसके अंदर अवयव है ए बी सी डी ई, और एक बी समुच्चय है जिसमें अवयव है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी। अब हमारे पास में अगर हम जो है ये कहते हैं कि ए से बी में फलन है, क्या है, ए से बी में फलन है, फलन यानी फंक्शन है। ठीक है। तो ए से बी में फलन होगा केवल और केवल तब जब आपके पास में ए का प्रत्येक अवयव, क्या, ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव, ठीक है, वो आपके बी के अवयवों से मिला हुआ हो। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन, ए का एक अवयव, ए का एक अवयव बी के किसी भी एक ही अवयव से संबंधित होगा। समझ में आ गई बात। पहली कंडीशन क्या, ए का प्रत्येक अवयव, यहां से कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जो इससे संबंधित नहीं हो, किससे, बी से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी एक अवयव से जरूर संबंधित होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तब ही जो है आप ये कहेंगे कि ए से बी में फलन है। क्लियर। तो अब देखिए, जैसे कि संबंध, पहली कंडीशन क्या है भाई अपनी, कि ए का प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो देखो, ए मान लो एक्स से मिल गया, बी जो है वो जेड से मिल गया, डी जो है वो पी से मिल गया, ई जो है वो वाई से मिल गया, और सी बचा वो डब्ल्यू से मिल गया। तो देखिए, आपका यहां पर लिख लेते हैं कौन किससे संबंधित है, ये चीज समझना जरूरी है थोड़ी। तो देखो भाई, ए का संबंध किससे है, तो ए का संबंध अपन ने एक्स से करा। फिर बी का संबंध किससे करा, जेड से करा। सी का संबंध किससे करा, डब्ल्यू से करा। डी का संबंध किससे करवाया, फलन मतलब है ना, तो डी का रिलेशन करवा दिया पी से। और ई का रिलेशन किससे करवा दिया,
तो y से। तो हमने एक चीज देखी कि ए बी सी डी ई में से कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका संबंध इसके अवयवों से नहीं हो, है ना सभी से संबंध। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, हो सकता है कि मैं यहां पर वापस ए ही अवयव बना रहा हूं, ठीक है, ये और ये इधर बी। ठीक, तो मान लो ए बी सी डी ई, इधर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। अब देखिए ए जो है वो y से रिलेटेड हो और b भी y से रिलेटेड हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। फिर c जो है वो w से कर दो, d जो है वो z से कर दो, e जो है वो p से कर दो। इस b का कोई भी अवयव बच सकता है, जरूरी नहीं है कि b का भी प्रत्येक अवयव a के प्रत्येक अवयव से संबंधित होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी क्या है, a का प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से कहीं ना कहीं संबंधित होना चाहिए, ठीक है। और ए के दो अवयव जैसे ए और बी दोनों का संबंध किससे है, देखो वाई से, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा है, तो यहां पर जो है आपका ए और बी दोनों का रिलेशन, दोनों का संबंध किसके साथ है, वाई के साथ, ये वैलिड है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो W है वो इधर दो से मिल जाए। मैं अगर डायग्राम से बताऊं तो ऐसे, मान लो ये X है, ये कभी भी P से और D से इस प्रकार से नहीं मिल सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो X है वो आपका इधर B है, इधर मान लो D है, इधर है X, तो ये जो है इस प्रकार से नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ गई बात, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, इधर से दो तीर इधर जा सकते हैं, इधर से इधर नहीं आ सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आपके पास में क्या हो गया, तो ए का प्रत्येक अवयव जो है इसके किसी न किसी एक अवयव से, दो से नहीं, ये भी नहीं हो सकता है कि ए जो है इधर दो से मिल जाए, समझ में आई बात। मतलब ए जो है ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई दोनों से मिल गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। ओनली क्या पॉसिबल है, तो इधर के दो अवयव इधर एक से मिल सकते हैं, इधर के दो अवयव इधर के एक से नहीं मिल सकते, वो ये रहा। और इधर वाला भी जो है इधर के दो अवयवों से नहीं मिल सकता, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये भी आपका फलन है, फिर ये भी आपका फलन कहलाएगा। लेकिन ये दो कंडीशन जो है अगर हो गई तो फिर वो फलन नहीं कहलाता है, यानी फंक्शन नहीं कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये एक फलन के बारे में आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ये वाला भाग होता है इधर, ये जो ए लिखा है जिससे आप क्या कर रहे हैं, इधर मिला रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, संबंधित बता रहे हैं, इनको अपन क्या कहेंगे, तो ये आपका जो है प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांत। ये जो है आपका क्या कहलाता है, सह प्रांत। और सह प्रांत में से ही फिर क्या निकलता है, परिसर। जो अपन ने कल पढ़ा था ना कि रेंज और डोमेन, तो जो डोमेन होती है उस डोमेन से जो है अपन को डोमेन डिफाइन करते हैं, उस को डोमेन का कुछ भाग जो है वो परिसर कहलाता है। कैसे, देखो जैसे यहां पर हुआ था, है ना, एक सेकेंड मैं वापस से डायग्राम बनाता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। कैसे कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है वो देखेंगे। ए बी सी डी मान लो चार ही लिया, इधर एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब देखिए ये जो ए है ये इसके एक्स से रिलेट हो गया, फिर ये बी इसके वाई से, सी इसके डब्ल्यू से, और जो डी है वो भी मान लीजिए डब्ल्यू से रिलेट हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर बचा कौन, बी में देखो कौन बच गया है, एक भैया जी बच गए। कौन से भैया जी बच गए, ये जेड वाले भैया बच गए, है ना। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू वो तो क्या कहलाएगा, सह प्रांत को डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये तो क्या कहलाता है,
सह प्रांत कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स, वाई और डब्ल्यू, है ना, क्योंकि जेड जो है वो इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो जेड को भूल जाएंगे। तो बचा कौन, एक्स, वाई और डब्ल्यू। तो ये जो एक्स, वाई और डब्ल्यू है, ये इसका परिसर कहलाता है। समझ में आ गई बात, ये इसकी रेंज कहलाती है। तो रेंज, कोडोमेन, डोमेन क्या होता है वो समझ आ गया। फलन की दूसरी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि भाई जो है आपका प्रांत का सह प्रांत होना जरूरी है, सबका इससे रिलेशन होना जरूरी है, ये सब चीजें आपके काम आएगी। ठीक, इसी के साथ यहीं पर बता देता हूं, फलन को ही, फंक्शन को ही दूसरा नाम और दिया जाता है, मैपिंग, प्रतिचित्रण। अब जब मैपिंग वर्ड यूज किया जाता है, प्रतिचित्रण शब्द यूज किया जाता है, तो वो बेसिकली उस फलन का जो ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय उसका क्या वैल्यू है, ज्यामितीय रूप से अगर हम देखें तब हम जो है मैपिंग वर्ड यूज करते हैं। और जब हम फलन का एनालिटिकल बात करते हैं, एनालिटिक्स यानी उसका विश्लेषण अगर हम कर रहे हैं, फलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसे जो है फंक्शन यानी फलन कहते हैं। तो कई बार आपको परीक्षा के अंदर फंक्शन शब्द या फलन शब्द नहीं दे करके मैपिंग या प्रतिचित्रण शब्द भी दे रखा होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रतिचित्रण या फिर आपका जो मैपिंग वर्ड है वो भी फलन को ही प्रदर्शित करता है। ठीक, ये चीजें आपको एक साथ आज समझा दी है मैंने। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ लिखने वाला नहीं है, केवल समझने वाली चीजें थी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर अपन आगे ऐसे ही जो है अवयवों के प्रतिबिंब क्या होते हैं और अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे। ठीक, अब देखिए इसी चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, इसी चीज को, है ना, जो पीछे डायग्राम बनाया है वही डायग्राम वापस बना रहे हैं और अब अपन आगे के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इधर अपन जो है अब लिख लेंगे। तो देखो ए बी सी डी ई, इधर एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, यही था। अब देखिए हमारे पास में मैंने क्या बोला, रिलेट करना है। तो देखो ए का रिलेशन मान लो y से है, बी का w से है, डी का z से है, सी का x से है, ई का p से है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फलन दे रखा होगा, जो भी फंक्शन दे रखा होगा आपको, है ना, उस फंक्शन के अंदर, एफ के अंदर, जब आपने ए वैल्यू को पुट किया, क्या ए वैल्यू को रखा, क्योंकि ए क्या है, ये जो है, ये क्या है आपका प्रांत है, ठीक है, और ये क्या है आपका सह प्रांत है, और सह प्रांत में से ही क्या निकलता है, परिसर निकलता है। तो फंक्शन के अंदर जब आपने प्रांत में से कोई वैल्यू पुट करी, तो आपके सामने सह प्रांत में से क्या निकल कर आया, तो ए का रिलेशन है y से, तो ये y आ गया। ऐसे ही जब आपने b पुट करा फंक्शन के अंदर, तो b का संबंध किससे है, w से, यानी w आ रहा है। फिर जब हमने c पुट करा, तो c पुट करने पर x आया। ऐसे ही हमने जब d पुट करा, तो d पुट करने पर z आया। और ऐसे ही जब हमने e पुट कर दिया, तो e पुट करने पर p आ गया। तो देखो a रखा तो y आया, बी रखा तो डब्ल्यू आया, सी रखा तो एक्स आ गया, डी रखा तो जेड आया, ई रखा तो पी आ गया। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये सभी इसके क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब कहलाएंगे। प्रतिबिंब का मतलब है इमेज, क्या, इमेज। समझ में आ गई बात। तो प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जब फलन के अंदर आप प्रांत में से वैल्यूज को रखते हैं और उसमें से फिर जो सह प्रांत की वैल्यूज निकल करके आती है, उन वैल्यूज का जो समुच्चय होता है, उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, प्रतिबिंब नाम दे रहे हैं, इमेज नाम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब यानी इमेज का मतलब क्या होता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं आगे, तो देखिएगा, अगर हमने अब जो है
फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, हमें क्या निकालना है, आप देखो ये तो प्रतिबिंब की बात हो गई। अब हम पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज की बात कर रहे हैं। तो प्री इमेज का मतलब क्या हो गया, प्री इमेज का मतलब हो गया बेसिकली इनवर्स। क्या, इनवर्स यानी उल्टा करना है। उल्टा कैसे, आपने ए रखा तो क्या आ गया, वाई। अब अगर वाई रखूंगा, क्या फंक्शन के अंदर अगर मैं वाई रखूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही फंक्शन के अंदर मैंने डब्ल्यू रखा तो क्या आएगा, डी आएगा। ऐसे ही फंक्शन के अंदर अगर मैंने एक्स रखा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और फंक्शन के अंदर अगर हमने जेड रखा तो क्या आएगा, डी आएगा। और फंक्शन के अंदर अगर हमने पी रखा तो क्या आएगा, ई आएगा। तो ये जो ए बी सी डी ई है, ये क्या कहलाएंगे, पूर्व प्रतिबिंब। और पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या हो जाएगा, परी इमेज। ठीक है, ये लो आपके सामने हो गया क्लियर। तो प्री इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, ये दोनों चीजें आपके सामने मैंने रख दी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ये प्री इमेज है। प्री इमेज को जो है इंग्लिश में अपन भाई प्री इमेज तो कह ही रहे, साथ ही साथ इनवर्स एलिमेंट भी कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि अपन ने इसमें क्या किया है, उल्टा किया है। जब y पुट किया तो a निकल कर आया, तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये किसका इनवर्स एलिमेंट है, तो a का इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, y, और y का इनवर्स क्या हो गया, a। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा, ये ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब यानी इमेज और पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज क्या होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर मेरे दोस्तों, चलिए इसको भी एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपके काम आ सकता है। ये छोटी छोटी शब्दावलियां हैं जो आपके आगे काम आएगी, है ना, समझने में। जल्दी लिखेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि प्रांत और प्रांत से सहप्रांत और सहप्रांत का ही एक भाग होता है परिसर, है ना। कैसे, सहप्रांत होते हैं वो सभी अवयव जो आपके बी के अंदर उपस्थित है, लेकिन उस बी में से वो अवयव जो ए यानी प्रांत से संबंधित हो उनको अपन कह देते हैं परिसर, रेंज। ठीक है, ये तो पता चल ही गया होगा। चलो तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, डेफिनेशन तो क्या फॉर्मूला है मतलब बेसिकली, वो ध्यान रखेंगे। एक तो ये पॉइंट याद रखना, आप अपनी भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि फलन में प्रांत का प्रत्येक अवयव जो है उसका अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रांत का अद्वितीय यानी यूनिक, प्रांत का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है, प्रतिबिंब विद्यमान होता है। ठीक है, तो प्रांत का अद्वितीय प्रतिबिंब जो है यानी यूनिक जो इमेज है वो हमेशा विद्यमान होती है, किसकी, प्रांत के, है ना। प्रांत का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है, इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी ई है इनमें से प्रत्येक अवयव का जो आपका इमेज है वो अवेलेबल होना चाहिए, और वो भी यूनिक, एक ही। ठीक है, जैसे ए का संबंध इसके किसी न किसी एक से ही होगा, बी का इसके किसी न किसी एक से ही होगा। ठीक है, हाँ इधर के ए और बी दोनों का संबंध वाई से हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए की तो वैल्यू वाई ही आ रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि ए की वाई और जेड दो आ गई, नहीं, वाई ए की एक आई है वाई, और बी की भी एक आई वाई, दोनों की सेम तो हो सकती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। दूसरा, अगर ए जो है उसके अंदर अवयव है मान लो एम, एम अवयव, और बी है उसके अंदर है एन अवयव। ठीक, ए के अंदर क्या है, एम अवयव है, बी के अंदर क्या है, एन अवयव। तो ए से बी में फलन, ए से बी में फलन, ए से बी में कितने फलन होंगे, तो ए से बी में फलन होंगे एम की पावर एन, कितने होंगे, एम की पावर एन। ठीक है, और सपोज करिए कि ए से ए में पूछ ले वे, ए से ए में फलन, तो ए से ए में कितने फलन होंगे, तो वो हो जाएंगे एम की पावर एम, कितने होंगे, एम की पावर एम। समझ में आ गई बात।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फलनों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ए के अंदर m अवयव है, बी के अंदर n अवयव है, तो ए से बी में फलन कितने हो जाएंगे, m की पावर n, और ए से ए में फलन कितने हो जाएंगे, तो m की पावर m हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, जो आपके अवयवों की संख्या उसके ऊपर दूसरे फलन के अवयवों की संख्या लगा देती है। मतलब m के ऊपर n है और m के ऊपर m सेम है, तो भाई m के ऊपर m ही आएगा, ए से ए में पूछ ले तो। और अगर ए से बी में पूछ रहा है तो इसमें कितने अवयव है, इसमें कितने अवयव है, पावर लगा देना। ठीक है, ये याद रखना। और क्या याद रखोगे कि प्रत्येक प्रांत का जो अवयव है उसका अद्वितीय प्रतिबिंब जो है वो विद्यमान होता ही है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, समझा दिया है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन जो है रूपांतरण और क्रमचय के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एंड परमुटेशन के बारे में। चलिए अब देखिए, तो अब अपने पास में दो डेफिनेशन पढ़नी है, एक है रूपांतरण और एक है क्रमचय। चलो, पहली डेफिनेशन रूपांतरण। अब रूपांतरण क्या होता है, तो देखिएगा, रूपांतरण का मतलब क्या है। रूपांतरण का मतलब है कि मान लो हमारे पास में कोई फलन है, ठीक, उस फलन के पास में क्या होगा, प्रांत व सहप्रांत, है ना। दो चीजें होगी, क्या होगी, एक तो प्रांत और एक सहप्रांत, और दोनों अगर समान हो, दोनों के दोनों प्रांत व सहप्रांत दोनों समान, समान यानी कि इक्वल हो, दोनों समान हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ए से ए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको, ये जो इधर वाला भाग होता है वो आपका प्रांत कहलाएगा। ठीक है, और इससे जो है आप सह प्रांत कहते हैं। ठीक, तो फंक्शन ए से ए है डिफाइन फलन, ठीक है, तो इसमें ये जो है वो आपका प्रांत कहलाएगा, ये आपका सह प्रांत कहलाएगा। और जब ये दोनों सेम है, प्रांत और सह प्रांत, और दोनों के दोनों सेम है, तो आप इसे क्या कह देंगे कि जो फंक्शन है वो समुच्चय ए के ऊपर रूपांतरण है। तो ये जो फलन है, फलन एफ ए पर रूपांतरण है, रूपांतरण है। और रूपांतरण को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। तो फलन एफ पर जो है वो ए के ऊपर क्या है, रूपांतरण है। कब, जब आपका प्रांत और सह प्रांत दोनों अगर किसी फलन के लिए सेम दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो ये ध्यान रखें कि प्रांत और सह प्रांत अगर दोनों के दोनों किसी भी फलन के लिए, फंक्शन के लिए सेम है, तब आप उसे क्या कह देंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपका क्या हो जाएगा, रूपांतरण कह देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट आया कहानी में, क्या मैंने बोला था, रूपांतरण और क्रमचय, है ना, परमुटेशन के बारे में भी बात करनी है। अब परमुटेशन कब होगा, तो ये यहां पर लिखेंगे दूसरा, क्रमचय, इसी के साथ, है ना। और करमचय का मतलब होता है बेसिकली क्या, तो करमचय का मतलब होता है परमुटेशन। क्या होता है, परमुटेशन। अब परमुटेशन कब होगा, परमुटेशन तब होगा जब आपका फंक्शन, देखिए, ए से ए, एक तो ये ध्यान रखें, क्या, फंक्शन यानी फलन ए से ए रिलेट होता हो। ठीक है, ए का किससे संबंध है, ए से ही संबंध है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि ये जो ए है समुच्चय वो परिमित है, क्या है, परिमित समुच्चय, है ना, परिमित समुच्चय है। और परिमित समुच्चय का मतलब आप समझते ही हैं, परिमित समुच्चय का मतलब होता है कि जो ए के अंदर अवयवों की संख्या है वो आप काउंट कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो समझ में आ गई बात। अगर आपके पास में प्रांत और सह प्रांत दोनों समान है, तो आप उसे तो कह देंगे क्या, आपका रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका प्रांत और सह प्रांत दोनों समान भी हो, और साथ ही साथ अगर
प्रांत और सहप्रांत दोनों क्या हो जाए, दोनों के दोनों एक सीमित हो, सीमित यानी सब आप जो है परिमित कह सकते हैं, एक फाइनाइट हो, आप जिसे डिफाइन कर सकते हो, ऐसे समुच्चय है तो फिर आप उसे क्या कह देंगे, कर्मचय कह देंगे। ठीक है, तो ए एक तो परिमित समुच्चय होना चाहिए और दूसरा क्या है कि प्रांत व सहप्रांत, डोमेन एंड को डोमेन समान हो। ठीक है, प्रांत व सह प्रांत समान हो। तो क्रमचय और रूपांतरण, परमुटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में अपन फलन की डेफिनेशन, अगर हमें जो है संबंध क्रमित युग्मों के रूप में दे रखा हो, है ना, तब क्या होगा, तो वो अपन अभी बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में हो। ठीक है, लिखो, इस लिख लिया। चलो, अब देखिए और एक डेफिनेशन लिख लेते हैं फलन की ही। फलन यानी कि फंक्शन। ठीक, फंक्शन की बात करते हैं। फलन बेसिकली एक ऐसा प्रकार का संबंध होता है, कैसा संबंध होता है ये, तो ये एक इस प्रकार का संबंध होता है जिसके अंदर आपके किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का जो पहला अवयव है वो समान नहीं हो। ये आप लिख लीजिए डेफिनेशन, तो पता चल जाएगा। फलन यह एक प्रकार का संबंध, एक प्रकार का संबंध है जिसमें क्रमित युग्मों यानी ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, जिसमें क्रमित युग्मों का पहला, क्रमित युग्मों का पहला अवयव, अच्छा, जिसमें किन्हीं भी, ये यहां लिख लेना, किन्हीं भी दो, ये आप लाइन ऐड कर लेना। ठीक है, कि यह एक प्रकार का संबंध है जिसमें किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव समान, समान नहीं होता है। ठीक है, अभी आपको उदाहरण जैसे अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमने लिखा 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी और 5 ई, तो ये जो आपने लिखा है ये आपका एक क्या होगा, तो ये आपका एक फलन कहलाता है। ठीक है, 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ई, ये जो आपका है ये एक क्या कहलाएगा, फलन कहलाता है। क्यों फलन कहलाता है, फलन इसलिए कहलाता है क्योंकि आपका यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 5 जो क्रमित युग्म दे रखे हैं पांच, इन पांचों क्रमित युग्मों के अंदर जो पहला अवयव है वो देखो सभी में अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो क्रमित युग्मों का जब पहला अवयव अलग अलग है ना, किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का अगर सेम हो गया तो फिर वो फलन नहीं रहेगा। जैसे अगर ये तो आपका फलन है और इसी को अपन अगर ऐसे लिख लेते हैं कि 1 ए और 1 बी, फिर 3 सी, 4 डी और 5 ई, तो ये जो है ना, ये देखो क्या हो गया, इधर भी एक आ गया पहला अवयव और इधर भी आ गया पहला अवयव एक, तो जो पहला पहला अवयव सेम आ जाता है तो फिर वह फलन नहीं होता है, तो फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात। तो फंक्शन कब होगा, जब क्रमित युग्म का पहला अवयव अलग अलग हो। अगर किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का सेम हो गया, जैसे इन दो का ही सेम हो गया 1 1, तो फिर ये फलन नहीं है।
ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्रमित युग्म अगर दे रखा हो, फलन जो है आपको क्रमित युग्म के अंदर हो और फिर पूछे कि बताओ कौन सा फलन है या नहीं, तो आप ऐसे पता करेंगे। ये सब जो है फंक्शन को जांच करने की अलग अलग विधियां हैं जिनका अपन अभी आगे यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया? चलो, अब हम देखते हैं कि फलन का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी टेस्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो है अपन कैसे टेस्टिंग करेंगे, तो लिखेंगे फलन का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की अपन क्या कर रहे हैं, अब टेस्टिंग करेंगे, यानी पता लगाएंगे कि फंक्शन जो है वो है या नहीं है। कोई भी आपको एक संबंध दे रखा होगा, उस संबंध का हमें पता लगाना होता है कि वो फलन है या नहीं। तो पहला तरीका जो आपको बताया गया, मैं यहाँ पूरी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, केवल याद करवा रहा हूं। पहला तरीका क्या है, तो प्रांत का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए सप्रांत से। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय, यूनिक, अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, यानी जो डोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स का अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी यूनिक इमेज जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, वो विद्यमान होना चाहिए। ये आपको बता ही दिया है कि ए के जितने भी अवयव है वो बी के किसी न किसी एक अवयव से 100% मैच करने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं रिलेशन हो रहा है तो फिर वो फलन नहीं कहलाएगा। अब मान लो वो उससे संबंधित हो भी जाते हैं ना, सभी जांच आपने कर ली, फिर आपको ये भी चेक करना है कि ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव से हो। ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा से रिलेशन हो जाए, एक से ज्यादा से रिलेशन हो गया तब भी वो गड़बड़ है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो पहली कंडीशन तो ये होती है फंक्शन चेक करने। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्रमित युग्म वाली, जो अभी पीछे ही बता दी। क्रमित युग्म का ये शॉर्टकट में अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं। तो क्रमित युग्म का पहला अवयव, पहला अवयव भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो जो क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो पहला अवयव आता है वह पहला अवयव कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम हो गया तो फिर वो फलन नहीं रहेगा। तो फलन की पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, रेखा परीक्षण। अब ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण का क्या मतलब है, वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब है कि कोई भी हमारे पास में जो है, मान लीजिए फंक्शन दिया गया और वो ग्राफ के रूप में दे दिया, हमें जो है कह दिया कोई संबंध है जो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करके दे दिया। जैसे मान लो आपको जो है इस प्रकार का एक ग्राफ दे दिया, ये लो ये दे दिया, ये ग्राफ बोल दिया। अब पूछा कि ये ग्राफ जो है वो फलन है या नहीं है, हमें ये पता लगाना है। तो फलन है या नहीं है ये पता लगाने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, एक वर्टिकल लाइन उठा लीजिए। क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन, यानी वाई के पैरेलल, ये जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल मान लो ये लाइन खींची मैंने। अब इस लाइन ने इस वक्र को कितनी जगह पर काटा है, देखो एक और दो जगह पर। तो दो जगह अगर काटता है तो फिर वह फलन नहीं रहता है, यह संबंध जो है आपका फलन नहीं है। समझ में आ गई बात, ये क्या नहीं है, फलन नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है, क्योंकि इसने दो जगह पर काटा है। दो जगह पर काटने का मतलब ये हुआ कि x की जो है आप एक वैल्यू पुट करेंगे तो y की दो वैल्यू आएगी,
और जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ पता है कि आपका प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के दो अवयवों से संबंधित है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो ये फलन नहीं है, नहीं है। ठीक है सर, ये तो नहीं है, तो फलन होगा कब? फलन दोस्तों तभी होगा जब आपके पास में इस प्रकार का मान लो कोई कर्व दिया और इसके अंदर भी मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची और वर्टिकल लाइन केवल और केवल एक पॉइंट पर कट करे। केवल एक पॉइंट पर क्या करे? केवल एक पॉइंट पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है? क्या? केवल और केवल अगर वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो फिर वह फलन होगा। तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, फलन होगा। ठीक, ये लो, ये हमारा क्या है? फलन है। तो ध्यान रखना कि अगर हमें वक्र देकर के पूछा है तो वक्र के अंदर हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हो गया? एक हमारे पास ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। वो अगर वक्र को केवल और केवल एक बिंदु पर कट करेगी तब तो हम कह देंगे कि फलन है, और अगर एक से ज्यादा बिंदु पर कट करती है तो हम कह देंगे कि वो जो है आपका फलन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है फलन का परीक्षण भी समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूं कि अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है, अभी टाइम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है फलनों का प्रकार, और फलनों के प्रकार के बारे में अपन अगली क्लास में बात कर लेंगे। फलनों का बीजगणित, जिसमें आपको जो है मैं अभी ही लिखवा देता हूं, कुछ भी नहीं है। दो अलग अलग हमारे पास अगर फलन दे रखे हो, है ना, जैसे एफ ऑफ जी दे रखा है और अरे एफ ऑफ जी नहीं, अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो दोनों घट जाएंगे, और दोनों में भाग भी हम दे सकते हैं और दोनों में गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, बस। और यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखना, जी ऑफ एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे जीरो आएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। बाकी यही चीज है। ठीक है, जिसमें आपका अब यहाँ पर एक्स जो है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा? तो डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का जो इंटरसेक्शन होगा वहां पर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और यहाँ पर भी ये भी इंटरसेक्शन में ही बिलोंग करता है, चारों में यही है। बस, ये है इसकी एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब अपन क्या जो है जोड़ भाग गुणा भाग करते हैं ना, वो कैसे करेंगे? तो वो इसी प्रकार से नॉर्मल होता है। इसका ज्यादा यूज कब होगा? जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब पता चलेगा कैसे होता है। बाकी ये है एलजेब्रा। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऊपर हेडिंग, फलनों का बीज गणित। ठीक, चलो, तो फलनों का बीज गणित ये अपना यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में अगली क्लास में अपन फलनों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।